अगल बगल में परेशान होती रहेगी। क्या बातें आ रही है जी, मतलब ये बातें लंबी होती चली जाएगी, उसके बाद और भी गहरी होती चली जाती है। चलिए, आज एलुमनाई मीट है, 1980s बैच के सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं और सबसे सौभाग्य की बात ये है कि मैं भी 1980 का बैच का ही हूँ। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा मेरी उम्र देखकर, लेकिन उस समय मेरा जन्म हो रहा था 80 के बैच में और आप 80 में पास कर रहे हैं। ये बड़े भाग्य की बात है कि जिस समय मेरा जन्म हो रहा था या मेरे जन्म की तैयारियां चल रही थी, उस समय आप पास कर रहे थे। मेरा नाम है आरजे शशि, रेडियो मिर्ची से 98.3 मिर्ची से रोज सुबह आप मुझे सुनते हैं और आज मुझे यहाँ पर बोलने का मौका मिला है। धन्यवाद सर गणेश दत्त पाटलिपुत्र हाई स्कूल के वो एलुमनाई जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया है। आप लोगों के बीच भूलने का, विद्यालय कोई भी हो, यादें सबकी एक जैसी होती है, बदमाशियां शैतानियां सबकी एक जैसी होती हैं और कुछ ऐसी ही बातें आज आप आपस में बातें कर रहे होंगे। एंट्री हुई और जब कुछ यहाँ पर खड़े थे तो देखते के साथ ही मुंह से जो चिल्ला रहे थे, तुम भी हो, वो कहाँ है, ये जो खुशी थी, ये आश्चर्य वाली, ये बहुत खुशी देती है। दोस्तों, आज हमारे पास कुछ दोस्तों इसलिए मैंने कहा क्योंकि आज आप सभी स्टूडेंट हैं यहाँ पर, आपके सामने टीचर्स बैठे हुए हैं। फील लाइक 1980s एरा, आपको 80s का एरा फील करवा रहे हैं। आप उसी एरा में चले जाइए, ये मत सोचिए कि 2020 आ चुका है, आप वही फील कीजिए कि अभी भी हम 1980s में हैं। इसलिए मैंने दोस्तों का आज हमारे पास वो सारे टीचर्स जिन्हें आप देखकर गुड मॉर्निंग थी, तो जो भाव उस वक्त था आज 2020 हो चुका है, 1980s के बाद दोबारा इनसे मिलने का मौका मिला है। हमारे कुछ टीचर्स जो आज यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी टीचर्स हैं जो हमारे और आपके बीच नहीं है, बस उनकी यादें ही हमारे दिलों में बसी हुई है। साथ में कई ऐसे सिर्फ टीचर्स भी नहीं, गुरुजन भी नहीं, ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, ऐसे छात्र भी हैं जो 1980s में तो आपके साथ थे, लेकिन इस 2020 में आपके साथ नहीं है। अफसोस की बात है। लेकिन चलिए, बहुत सारे जिन्हें आप उनके एक शब्द को, उनके एक वाक्य को या उनके डायलॉग्स को आप हमेशा याद रखते हैं और बोलचाल की भाषा में जब भी आप अपने दोस्तों से बातें करते हैं तब उनसे उनके बारे में पूछते हैं। आज जैसे ही हमारे सारे टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं और जो टीचर्स नहीं हैं उनके लिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि वो शिक्षक, अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही है, एक बार फिर से मुझे टीचर की तरह आवाज़ देनी होगी। माफ़ कीजिएगा सर, मैं आपकी नकल कर रहा हूँ। शांत हो जाओ, देखा सर नकल करता है। ओके, अभी क्या चल रहा है? ओके, हर एक स्कूल में एक टीचर होते हैं जिनकी भारी आवाज़ होती है। उनके ए से ही आज तक उनके मुंह से बी नहीं सुना है, सी नहीं सुना है, लेकिन ए कहने से पूरा क्लास शांत हो जाता था। और देखिए असर, देखिए मैंने ए कहा, देखिए कैसे शांत हो गई। ये असर है उस डायलॉग का। दोस्तों, तो आज हम ऐसे शिक्षक जो आपके हमारे बीच में 1980s में तो आपके साथ थे, हर पल आपके साथ थे, लेकिन 2020 में आपके एलुमनाई मीट में नहीं है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, जितने भी हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनके फैमिली, अपनी स्मरण शक्ति को लगाइए, कल्पनाओं में उन्हें आप यहाँ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
छुड़ा था ये जगहों के सीढ़ी बना हुआ है ऊपर मैथ्स में हम लोग एडवांस मैथ पढ़ा करते थे सर से। लड़ाई होती थी बच्चों को और हम लोग मारपीट की समझाते थे उनको, समझाते थे, नहीं समझता था तो पीटते भी थे, लेकिन समझाते जरूर थे, छोड़ते नहीं थे उसको, बताते थे ताकि समझ जाए ठीक से, है ना सर। अब ये वाकई बहुत एक जोरदार तालियां सर के लिए। बहुत इनके हाथों में ताकत में कमजोर हो गई क्या हो गया? और अपना अध्ययन खुद करते थे, ऐसे तो नहीं पढ़ाई हो सकती है बिना अध्ययन के, इसलिए हम लोग पूरा मेहनत करते थे सब विषय का अध्ययन। जो पोएम नहीं याद करता था सर, हिंदी की कविता जिसे याद नहीं होती थी उसको कौन सी सजा मिलती थी? ऐसा तो हमको कोई घटना याद नहीं है, बच्चे सब बहुत सेंसिटिव थे। और जाता है जब ज्ञान लेके पत्नी के पास जाता है तो सारा ज्ञान खत्म, सारा ज्ञान पत्नी में होता है, आगे तो चलता ही नहीं है। सर के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर बहुत अच्छी लग रही है सर, वाकई ऐसे ही आप मुस्कुराते रहे। श्री कामेश्वर प्रसाद सिन्हा सर, आपसे निवेदन है सर, आप यहाँ बताएंगे श्री अमित राय। सर प्रणाम सर। सर मुझे लग रहा है कि आपको बच्चे देख ही डर जाते होंगे सर, वो नहीं याद करे बाप रे हिम्मत है सर। आप बहुत कम बोला करते थे क्लास में। मैं तो बड़े अपने को उस समय बड़ा अच्छा महसूस करता था, क्योंकि हमारे जितने विद्यार्थी हमारी छड़ी से मिलने हैं, उनके बाद छड़ी के ही ग्रुप थे मिलने हैं, सब लोगों ने हमको बहुत सम्मान दिया था उस समय। और आज तो कहना ही नहीं है क्या हम कहाँ में है, कहना नहीं, मुझे आप लोगों के लिए बहुत खुशी। देखिए सर, पत्नियां कितनी खुश हो गई है कि आपकी जो टीचर थे मारा करते थे, सोटा करते थे, तो देखिए इनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखिए, अच्छा सोटाए हैं आप, कितनी खुशी मिल रही है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देखे सर, जब ट्रांसफर होकर जा रहा था तब आपका वाकई दिल बैठ रहा होगा, काफी इमोशनल हुए होंगे अपने बच्चों को लेकर। असल है कि ट्रांसफर हुआ तो होता नहीं था, और एक पहले बार बिहार में हुआ ट्रांसफर। ऐसे तो मेरा एक बार ट्रांसफर और हो गया था अपने रामसिंह पब्लिक के चलते, आपस में था, लेकिन जाने के समय हमको तो बुझाया कि इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। इतना जरूर लगा कि पाटलिपुत्र में रहने के बाद जो हम लोगों ने किया, नूर सराय में जाने के बाद भी वही करना पड़ा। पहले तो कुछ अनमस थे कि स्कूल छुड़ा दिया गया, लेकिन बाद में सोचा कि जब लड़कों को पढ़ाना है तब तो जने में है, इसलिए वहाँ भी जाए करके वही परंपरा कायम किया हम लोगों ने कि पाटलिपुत्र लोग याद करते थे नूर सराय का वहाँ आदर्श स्कूल माना जाता था। तो बच्चे आगे आए थे सर रोते हुए, जैसे अक्सर फिल्मों में हम देखते हैं कि सर ना 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 गाना गाते हैं सर, डोंट गो सर, ऐसे करके कुछ किया था सर आपके साथ? लड़कों का तो स्वभाव हमसे लड़के ज्यादा करते थे, इसलिए कि प्राय लड़के अभी भी कहते हैं कि आपको तो 24 आवर्स मैं बीपी हाई रहता है। एक लड़का दिल्ली में भी इंस्पेक्टर है, पुलिस इंस्पेक्टर, मेरा मकान पर गया, दुकान करना था उसमें, वहीं हम बैठे हुए थे, तो वह आया तो पूछा दुकानदार से कि क्या ये अंदर हुआ है, तो कहे कि हाँ चचा है, पूछ के चल गया। अपने आप को थाने में बंद कर लेता सर। पूछा गया तो कहा कि बाप रे बाप, इनको 24 घंटा बीपी हाई रहता है, कैसे हमको चल दिया वहाँ से। उसका आदमी जो था फिर बाद में हमसे कहा कि सर आपके घर से चले गए, आपका जो कौन बात है, डरना तो जिस दिन था उस दिन डरा। और हम लोग से लड़के वास्तव में अपना स्कूल का क्या कैसे कहीं का भी लड़का हो, कभी हम लोग से न तो कोई गुस्ताखी किया न कोई ऐसा बर्ताव किया। जानता था कि आ गए तो फिर क्लास में आने के बाद छिकना भी मना था। क्या बात है, मतलब ये स्टूडेंट जो टीचर्स सर। अब मैं निवेदन करूंगा श्री अनिल कुमार सिंह सर, ज्वाइन स्कूल इन 9th
school in 1985. श्री उमेश कुमार जी प्रदान करें। सर दो शब्दों से कुछ शेयर करना चाहेंगे इस मोमेंट में? विद्यार्थी जीवन जब रहता है तो काफी उछल कूद व्यक्ति करता है, विद्यार्थी उछल कूद करते हैं, और जब विद्यार्थी जीवन समाप्त हो जाता है, वैवाहिक बंधन में बंध जाता है, तो उन लोगों के लिए एक पंक्ति है कि छूट गया राग रंग, छूट गई छकड़ी, याद रही 3 बातें, नून तेल लकड़ी। वैसे ही शिक्षक, हम लोग रिटायर्ड शिक्षक अब कहलाते हैं, तो हमसे जब पूछते हैं कोई कि क्या करते हैं, तो हमने कहा कि 3 काम करते हैं। क्या करते हैं? तो हमने कहा कि भोजन, भजन और शयन, ये 3 काम हमारा आगे आगे। सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से कोटि कोटि बधाई, और ज़्यादा ना बोलते हुए सर सुप्रयोग से कमेटी सिस्टम तो वहाँ सुविधा से हमारी बाहरी नियुक्ति भी हो गई, तो वहाँ टीचर तो थोड़ा गौरव था कि भाई इसी स्कूल में। कौन से बैच में थे सर आप? 65 बैच में। आप भी एलुमनाई मीट करेंगे सर? एलुमनाई मीट करेंगे सर छोटे से हॉल में हम लोग? हाँ करें। 1965 वाले कौन कौन है भाई? प्लीज नहीं हो गए, अभी नहीं कोई होगा, अभी कोई नहीं हो गए। लेकिन ये बड़ी बात है सर कि जिस स्कूल से आप पढ़े वहीं पर आप अपने स्टूडेंट को, टीचर भी आप वहाँ पर, ये बहुत बड़ी गौरव की बात है, बहुत बहुत खुशी की बात। देवेंद्र सर ने कहा था कि मेरा बीपी बढ़ा रहा था। देखिए सर, आपके नाम से ही आपके साथ शिक्षक हैं श्री बीपी साहब सर, नाम से सर बीपी बढ़ा, मुझे नहीं लगता है सर को देखिए कि आपका बीपी कभी नाम पर ही बढ़ा रहता होगा। सर प्लीज ज्वाइन द स्कूल इन ऑटोग्राफ। उसके बाद हम सर से कुछ यादें, चंद यादें जो आप सभी स्टूडेंट्स याद कर रहे हैं, लेकिन टीचर्स भी अपने स्टूडेंट के साथ जो ताना बाना रहता था उसी को वो याद करते हैं कि 1980s में हमारे स्टूडेंट्स आज भी इनकी यादों को दाद दिलरुबी की गुस्सा तो नहीं आया सर? मेरा नाम बिंदेश्वरी प्रसाद साहा है, इस शॉर्ट में बीबी साहा कहते हैं। तो हम जब पढ़ाते थे क्लास में, और क्लास में लड़कों की संख्या करीब 150 हुआ करता था, और उस समय क्लास को शांत रखने के लिए साइंस स्टोरी जो है हम प्राय करते थे, और कुछ प्रश्न ऐसा रखते थे जिसमें विद्यार्थियों को सोचने का मौका मिले और समय कुछ आगे बढ़े। जैसे अगर पृथ्वी के किसी जगह में छेद कर दिया जाए और वह छेद खोद कर दिया जाए और वह छेद दूसरे तरफ चला जाए, और उस छेद से अगर कोई भी पदार्थ या किसी आदमी को डाल दिया जाए तो वह कहाँ रुकेगा? ऐसा प्रश्न हम करते थे, तो विद्यार्थी चकरा जाते थे कि कैसे इसका क्या घर में सोचकर दूसरे रोज आना, तो दूसरे रोज तीसरे रोज भी जवाब नहीं देता था, तो हम उसको बतलाते थे देखो कहीं नहीं रुकेगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण यह उस छेद पर जाएगा। अगर वहाँ अटकने का कोई साधन नहीं है, हाथ से नहीं पकड़ेंगे दूसरे छेद के सतह पर, तब तक जो है वो आगे पीछे करते रहेगा, इस छेद से उस छेद और उस छेद से इस छेद। क्या बात है, देखिए क्लास यहाँ पर भी हो गया। मतलब कि उस टाइम के गूगल बाबा सर आपको सिखा करके दिमाग में घुसा देना, हटा देना, जिसे बोलते हैं हटा कर निरंतर देना, ये बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बीपी साहब सर। आपने ऐसे तो पकड़िए ना, ये सामने जब हमको पढ़ाया था
डिजाइन की है कि सब गर्ल्स स्कूल जाती है, क्योंकि लड़कियों का बहुत बड़ा स्कूल है। तो हमें अगर अंदाजा है कि अभी का माहौल बिल्कुल स्कूल का खास सरकारी स्कूल का खराब हो चुका है। हम लोग के जमाने में सेंट जेवियर, सेंट माइकल के टॉपर जाते थे पढ़ने के लिए स्कूल, तो वो जमाना दोबारा लौट करके आए, ऐसे हमें नहीं लगता होगा। सर अभी भी आप पढ़ाते हैं स्टूडेंट को, अभी भी क्लास लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जोरदार तालियां सर के जज्बे को हम सलाम करते हैं कि रिटायर होने के बाद भी ये बच्चों को एक टीचर ने होता है कि सर एक आदतन ही जो शिक्षा है वो देने की आदत सी लगी और अभी भी ये बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। डी पशुपति जी से निवेदन है कृपया उस सर को ये प्यार का पौधा ये खूबसूरत लग रहा है, इसे फ्लास्क में रखकर लग रहा है जैसे कि किसी प्रयोगशाला में आप बैठे हो और वो चीजें याद आ जाती है जो आप स्कूल के दिनों में प्रयोगशाला में आप इसे इस्तेमाल किया करते थे। यह जिन दिनों शिक्षक के रूप में मैं काम कर रहा था, तो उन दिनों जो विद्यार्थी थे वो भी अर्जुन की तरह थे। शिक्षक तो आज भी हैं, चाणक्य हमेशा हुए, द्रोणाचार्य भी हमेशा हुए, लेकिन उन्हें चंद्रगुप्त और अर्जुन जैसा विद्यार्थी भी मिलना चाहिए। उन दिनों मिला और उसका प्रतिफल आज इस हॉल में है। बस इससे ज़्यादा कहना तो मुश्किल है, कहना भी नहीं चाहिए। मैं विद्यार्थियों के प्रति, उन छात्रों के प्रति आभारी हूँ जो हम लोगों को यहाँ बुलाकर सम्मानित कर रहे हैं और सम्मानित करने लायक उनकी परिस्थितियाँ बनी। धन्यवाद। विद्यालय से जो हमको ब्रेन मिला, बचपन से जो ब्रेन मिला वो हम बुला नहीं सकते। हाँ, इतना जरूर है कि थोड़ा आवश्यकता से ज़्यादा क्रूरटी दिख रहा है। और लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है कि वह क्रूरटी नहीं थी और उसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं था, बल्कि इन लोगों से काम कराने का मेरा अपना धम, क्योंकि ऐसा में मैं स्वयं अपनी स्वेच्छा से आया था, अपने अभिभावक के विरोध के बावजूद। इसके पहले यूपीएससी से मेरा चयन हो गया था, लेकिन हम नहीं जा रहे थे। हम करते रहे, जितने भी शिक्षक थे सब लोग बंदे वाले करते रह गए, हमको जाने के लिए मौका मिल गया। इसलिए आज जो यह स्थिति देख 40 वर्ष के बाद यह देखकर मैं इतना विभूत हूँ कि उसका वर्णन नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और 15 पैसे की बात आप बता रहे थे कि लेट फाइन 15 पैसे लगाया करते थे सर। पता नहीं कितने लोगों को याद होगा कि उस समय जो हम लोग की स्कूल फीस थी वो 1 रुपया 85 पैसे थी, और कभी कभी उस 2 रुपये देने के बाद 15 पैसे के लिए हम लोग रुका करते थे, और जो लेट जमा करता था उसको लेट फाइन लगता था। लेकिन सर का कभी कभी इनका जो गरीब बच्चे होते थे या जिनका होता था वैसा, उसके लिए सजा कि सर मैं पीछे वाले डेट पे ले लूंगा और 15 पैसे माफ कर देते थे। वो अभी तक मुझे याद है। हमारे पहले क्लास टीचर थे, 8 में मैं गया तो पहले क्लास टीचर थे A1 में, 7 क्लास था हमारा, और अभी तक याद है सर, अभी तक हम लोग। शिक्षक के लिए शिक्षक की बातों को याद करना भी एक बहुत बड़ा सम्मान होता है। उषा सिन्हा जी से एक मिनट सामने, एक साथ में देते वैसे एक दोनों मैनेंटो को पकड़िए, तो वो एक फोटो चाहिए। और आप भी पकड़िए सर, एक फोटो चाहिए। आप पकड़ लीजिए।
ठीक है, आप कहते हैं हैंड में टच, यस, ठीक है। मैम आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आज वुमेन्स डे पर ये अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन आपको आपकी आंखें चमक रही है, कुछ यादें लगता है कि वहाँ से जुड़ी हुई है। शायद यही वजह है कि आप कुछ इमोशनल नहीं जा रही है। आप लोग तो सच में पहचान लोग को रह रहे हो, पर हम लोग तो नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि बच्चे से बस सब लोग को देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। हम 76 में ज्वाइन किए थे। बहुत उस समय लड़कों का स्कूल में पढ़ाना एक तजुर्बा लगता था लड़कियों के लिए, पर सर लोग उसमें श्याम किशोर बाबू का नाम लेके बहुत हमको बल दिए कि नहीं आपको ज्वाइन करना है। वहाँ ज्वाइन किए, बहुत अच्छा लगा। लड़कों का वहाँ जो लगन देखते थे पढ़ाई के प्रति, वो हम लोगों का ऐसे जोश बढ़ाया, हम लोग का ज्ञान। और उसके बाद हम लोग बहुत मेहनत करते थे, स्पेशली हम अपने लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता था। बच्चे बहुत ही अच्छे बच्चे थे, बड़ा ही मन लगता था स्कूल में। उसके बाद वही बच्चे आज कहीं भी जाने रास्ते में, दिल्ली में, एयरपोर्ट पर, ट्रेन में मिलते हैं, आकर अपना परिचय देते हैं। मैं खड़गपुर में IT किया, मैं यहाँ से IT किया, मैं यहाँ इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ। बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग अपने जीवन में उन्नति करते रहें, पर एक अच्छा इंसान बने और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें।